Hello students, my name is Sunny Gupta and I am here to teach you computer network. In the previous sessions, I have discussed about the multiple access control and we have discussed earlier that what is random access protocols, what is Aloha, pure Aloha and slotted Aloha. Now we will discuss about another random access protocol that is called CSMA. So CSMA means Carrier Sense Multiple Access. अभी तक हम देख रहे थे अलोहा में जो कि हम विदाउट करियर को सेंस किए हुए, चैनल को सेंस किए हुए कि चैनल बिजी है या आइडल है, विदाउट चेकिंग हम डेटा को ट्रांसफर करना, सेंड करना स्टार्ट कर दे रहे थे. लेकिन एक अनदर टेक्निक, इसमें हम क्या करेंगे, करियर को सेंस करेंगे. करियर मीन्स कि चैनल और मीडियम. करियर किसे कह रहे हैं हम कि करियर मीन्स है चैनल और मीडियम. उसे सेंस करेंगे कि उसकी स्टेट क्या है, वो किस स्टेट में है, वो आइडल है या बिजी है. अगर आइडल है, आइडल का मतलब क्या है, आइडल का मतलब ये है कि कोई भी डेटा उस शेयर्ड मीडियम में अभी शेयर नहीं हो रहा है, तो वो आइडल. अगर कोई डेटा पहले से ही ट्रांसमिट हो रहा है, पहले से ही रास्ता बिजी है, ट्रांसमिशन मीडियम बिजी है, तो इसका मतलब जो वो मीडियम है वो बिजी है. तो यही सेंस करेंगे हम अपन. कोई भी अगर स्टेशन है, नोड कह लें आप, स्टेशन कह लें, तो अगर कोई भी स्टेशन जो डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, वो अपने डेटा के साथ रेडी है और वो डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, तो वो सबसे पहले करियर को सेंस करेगा. मीन्स सबसे पहले वो चैनल को सेंस करेगा, मीडियम को सेंस करेगा. वो चेक करेगा कि कहीं पहले से कोई डेटा तो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है उस चैनल में. तो इससे क्या होगा, हमारे जो कोलोजन के चांसेस थे वो रिड्यूस हो जाएंगे और जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि अगर कोलोजन कम होगा तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. तो जो पहले से अलोहा में हम तक क्या करते आए थे अब तक, कि जैसे ही उसे मिला कि वो मन करा उसका, जैसे ही वो रेडी हुआ अपने डेटा के साथ, वो तुरंत ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता था. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. वो पहले डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले वो चेक करेगा कि क्या स्टेट है हमारे मीडियम की या चैनल की. और अगर वो आइडल है तो डेटा ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा, इमीडिएटली सेंड कर देगा. लेकिन अगर वो बिजी है तो उस केस में क्या करेगा, बिजी है तो वो तुरंत न सेंड करके क्या करेगा. तो यही हम अभी पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या कितने तरह के इसके वर्जन्स हैं, कैसे कैसे अलग अलग टेक्निक से हम यहाँ पर करियर सेंस करेंगे और कोलोजन को अवॉइड करेंगे और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखवाया हुआ है, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलोजन एंड देयरफॉर इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस. किस लिए ये मेथड डेवलप किया गया, ये प्रोटोकॉल किस लिए लाया गया सीएसएम में, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कि जब भी कोई मल्टीपल स्टेशंस एक शेयर चैनल को शेयर कर रहे हों, तो वो डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हो आपस में, तो वहाँ पे कोलोजन कम से कम हो. जो अगर ए सेंड करना चाह रहा है मैसेज डी को, या बी सेंड करना चाह रहा है ई को, तो उनके बीच में आपस में टकराव ना हो. तो उसके लिए एक मेथड लाया गया है जिसका नाम रखा गया है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. कि सेंस कर रहे हैं हम जो चैनल है मीडियम को, उसे चेक कर रहे हैं कि उसकी स्टेट क्या है, वो आइडल है या फिर बिजी है. तो यही है, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलोजन एंड देयरफॉर इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस. और अगर कोलोजन कम होगा तो हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा. तो इसमें क्या करते हैं, स्टेशन सेंसिंग द मीडियम और चैनल बिफोर ट्राइंग टू यूज इट. जैसे ही वो चैनल को यूज करने की चाहेंगे तो उससे पहले, जैसे ही वो अपने डेटा के साथ रेडी हैं, तो वो करियर को सेंस करेंगे. मीन्स अपने चैनल को सेंस करेंगे कि वो बिजी है या फिर आइडल है. अगर वो बिजी है तो वो रुकेंगे, अपना डेटा सेंड नहीं करेंगे कुछ देर के लिए, या कितने देर के लिए वो अभी बताऊंगा नेक्स्ट. इनकी टेक्निक्स में कौन कौन से टेक्निक हम यूज करते हैं. तो
अगर वो बिजी है तो रुकेगा, और अगर वो आइडल है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर कोई भी डेटा पहले से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो कोलिजन होने के चांसेस नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इमीडिएट डेटा को ट्रांसफर कर देगा। ईच स्टेशन चेक द स्टेट ऑफ द मीडियम, हर एक स्टेशन चेक करेगा जैसे ही वो चैनल पे डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, उसकी स्टेट को, चैनल की स्टेट को वो चेक करेगा कि वो आइडल है या फिर बिजी है। मैंने आइडल और बिजी तो स्टेट हो सकती है। बिजी का मतलब पहले से ही कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो बिजी है, और आइडल मतलब पहले से ही डेटा कोई भी सेंड नहीं हो रखा, उस पर कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा है डेटा, तो वो उसकी स्टेट कैसी है, आइडल। अब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सेंस बिफोर ट्रांसमिट, इस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है कि ट्रांसमिट करने से पहले, डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले वो करियर को सेंस कर ले। करियर मींस जो चैनल है, जो वहां पे हम लिंक यूज कर रहे हैं, मीडियम यूज कर रहे हैं, तो सेंस बिफोर ट्रांसमिट के ये प्रिंसिपल पे काम करता है। और द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्रोपेगेशन डिले, यहां पे पॉसिबिलिटी है कोलिजन डिटेक्ट होने की, कोलिजन अकर होने की, लेकिन कम है, रिड्यूस करा है हमने, खत्म नहीं करा है, क्योंकि प्रोपेगेशन डिले हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे भी कोलिजन अकर हो सकता है। चांसेस ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले मींस, प्रोपेगेशन डिले का मतलब क्या है कि मान सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे हमारे कोई एक शेयर्ड मीडियम है जो मल्टीपल नोड्स उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मल्टीपल नोड्स या मल्टीपल स्टेशंस, ये शेयर चैनल। तो सपोज करें अगर कि यहाँ पे जो और सबसे पहली बात, सबसे पहले मैं बता दूं, जो इसमें करियर को सेंस करेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर ये ए नोड अपने डेटा के साथ रेडी है और ट्रांसमिट करना चाहता है डेटा, तो ये करियर को सेंस कर रहा है, देखेगा कि इसकी स्टेट आइडल है या बिजी है। अगर आइडल है तो सेंड करेगा, अगर बिजी है तो वेट करेगा। कब तक करेगा वो अभी बताऊंगा आगे। तो अगर मान लो सपोज इसे ये करियर ये डेटा के साथ रेडी है और डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है इस चैनल पे, चाहे किसी को भी मैसेज सेंड करना चाह रहा हो, 5 नोड यहाँ पे मैंने कनेक्ट की हुई हैं, तो चाहे ए नोड ई को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो ये सेंस करेगा। तो सेंस करने का मतलब ये नहीं है कि इस पूरे रास्ते में, इस पूरे मीडियम को ये चेक कर लेगा, पूरे को नहीं चेक कर सकता, वो चेक करेगा केवल इस पॉइंट पे, जो बी है वो इस पॉइंट पे चेक करेगा, सी जो इस पॉइंट पे चेक करेगा, डी जो इस पॉइंट पे, और ई जो इस पॉइंट पे चेक करेगा। तो केवल अपने घर के बाहर वाला रास्ता वो चेक करेगा, ना कि वो पूरा रास्ता या पूरी गली या पूरा मोहल्ला नहीं चेक करेगा। तो वो केवल ये चेक करेगा कि ट्रैफिक यहाँ पे कोई व्हीकल तो नहीं जा रहा है, मींस यहाँ पे कोई डेटा ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा है। सपोज बी चेक कर रहा है, ए ने सेंड कर दिया डेटा, यहाँ पे ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि प्रोपेगेशन डिले मतलब उसे डेटा को ट्रैवल करने के मींस जो इस मीडियम पे अपलोड करने में जो टाइम लग रहा है, बिट बाय बिट वो एक एक करके बिट अपनी बिट्स की फॉर्म में जा रहा है डेटा, एक एक करके बिट्स को इस मीडियम पे डालता जा रहा है। तो जैसे ही जब तक वो पूरा अपलोड नहीं हो रहा है उस मीडियम पे, उसे प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया, वो सेंड हो रहा है, और क्योंकि बी ने चेक करा अपने घर के बाहर वाला रास्ता, तो घर के बाहर वाला तक तो अभी वो डेटा पहुंचा ही नहीं है, वो डेटा अभी तक पहुंचा ही नहीं है। तो उसे ये लगेगा, उसे क्या लगेगा कि भाई ये फ्री है, यहाँ से तो फ्री है, यहाँ पे तो कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा था, अभी वो यहीं तक पहुंचा है डेटा, प्रोपेगेशन डिले की वजह से वो पूरा नहीं रख पाया है अभी तक मीडियम। तो बी को ऐसा लग रहा है, उसने सेंस करा, उसे क्या पता चला कि जो हमारा करियर है, जो चैनल है वो आइडल है, कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके घर के बाहर तो कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, कोई भी व्हीकल उसके घर के बाहर से नहीं होकर गुजर रहा है, कोई भी बिट्स उसके बाहर से नहीं होकर जा रही है। तो उसे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये हमारा रास्ता साफ है, आप ट्रैवल करा सकते हैं, तो इसलिए वो भी डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा।
जिससे क्या होगा, जो ए ने सेंड करा था मैसेज और जो बी ने सेंड करा है मैसेज, उनमें आपस में कोलिजन अकर हो जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस हैं कोलिजन के, लेकिन वेरी लेस है। उसमें तो हम करियर सेंस नहीं कर रहे थे अलोहा के केस में, जब मन करे जब डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको केवल ये बात समझनी है कि अपने पॉइंट पे, अपने जो बाहर का पॉइंट है, अपने घर के बाहर वाला जहां से वो कनेक्टेड है, केवल उस पॉइंट पे वो चेक करेगा, करियर को सेंस करेगा कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं, देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स हैं इसके, 3 तरीके से हम करियर सेंस कर सकते हैं। फर्स्ट इज 1 persistent, सेकंड इज 0 persistent, इट इज अ 0 persistent, नो, या इसे आप नॉन persistent के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। 1 persistent, 0 persistent और P persistent, तीन केसेस बनते हैं इसमें, या 3 मेथड्स हैं करियर को सेंस करने के। 1 persistent, 0 persistent, 0 persistent को आप नॉन persistent भी कह सकते हैं, या फिर P persistent। अब एक एक करके बात करते हैं क्या होता है इनमें, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले बात करते हैं 1 persistent की। 1 persistent का मतलब क्या है? 1 persistent स्टेशन कंटिन्यूसली सेंस द चैनल। 1 persistent का मतलब है जिद्दी, persistent का मतलब है ढीठ। मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा कि कुछ होते हैं पर्सन ऐसे, आपने किसी को कॉल मिलाई और कॉल दूसरा बंदा जिसे आप कॉल मिला रहे हैं वो उसकी कॉल वेटिंग में जा रही है, मीन्स वो किसी और से कम्युनिकेट करने में बिजी है। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उसे पता चल गया वो नंबर बिजी जा रहा है, तो वो लगे रहते हैं कॉल करने में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो वो वही है 1 persistent, वही वाला बंदा है, वही वाला पर्सन है जो लगातार कॉल करे जा रहा है। पता है उसे कि स्टेशन बिजी है, वो जिस भी लिंक को यूज करना चाहता है वो बिजी चल रहा है, अभी कम्युनिकेट कर रहा है किसी दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी वो कॉल करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। कब तक करे जा रहा है? जब तक वो बंदा फ्री नहीं हो जाता, अपनी कम्युनिकेट डिस्कनेक्ट नहीं कर देता, मतलब अपनी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता कर देता कि जिससे भी वो बात कर रहा है। तो वही केस 1 persistent वाला बहुत ढीठ है, मीन्स लगातार स्टेशन कॉन्टिन्यूसली सेंस द चैनल। अगर तो 1 persistent के केस में अगर किसी भी स्टेशन को जो डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, अगर उसे आइडल मिलता है अगर स्टेशन आइडल मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडल के केस में तो कोई दिक्कत है नहीं, वो इनिशिएट डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन अगर उसे स्टेशन बिजी मिलता है, अगर उसे स्टेशन बिजी मिलता है तो वो क्या करेगा? एक बार चेक करा स्टेशन बिजी, दोबारा चेक करेगा स्टेशन बिजी, तीसरा चेक करेगा स्टेशन बिजी, लगातार कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा स्टेशन बिजी 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 बिजी। और जैसे ही फ्री मिलेगा, जैसे ही उसे आइडल मिलेगा, तो एकदम डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, इमीडिएट ट्रांसमिट कर देगा। सपोज ए ने डेटा ट्रांसमिट कर रखा है, ए ने डेटा ई को या जिसे भी ट्रांसमिट कर रखा है, यहाँ पे ये डेटा ट्रैवल कर रहा है, ये डेटा ट्रैवल कर रहा है, डेटा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। लो, तो बी को भी डेटा के साथ रेडी हुआ, बी भी चाहता है कि मैं अपने डेटा को सेंड करूं। तो ये क्या करेगा? ये करियर को सेंस करेगा। करियर सेंस क्या करेगा? इस पॉइंट पे करियर को सेंस करेगा, देखेगा पहले से ही डेटा ट्रैवल कर रहा है, तो ये रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक ये ट्रांसमिशन पूरा ना हो जाए। जो ए ने ई को भेजा था वो ट्रांसमिशन जैसे ही पूरा हो जाएगा, वैसे ही वो अपना डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। इमीडिएट डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट होगा। तो यही केस बनता है 1 persistent का कि स्टेशन कॉन्टिन्यूअसली सेंस द चैनल, लगातार सेंस करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। चैनल जो है बिजी है, लगातार बिजी जा रहा है, कोई दूसरा डेटा उस पर ट्रांसमिट हो रहा है, कोई दूसरे दो नोड्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो लगातार करे जा रहा है, चैनल को कंटिन्यूअसली सेंस करे जा रहा है। और जैसे ही उसे फ्री मिलता है चैनल, या फिर
आइडल मिलता है वो तुरंत अपने डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये केस है वन परसिस्टेंट के केस में। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? अब डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे कोलाजन के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कोलाजन के चांसेस? सपोज मैंने वही कंडीशन, मैं ए को डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ए डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ई को, तो ए ई को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। अब बी भी रेडी हो गया, सी भी रेडी हो गया, डी भी रेडी हो गया। इतनी देर में उनके पास भी डेटा है, और क्योंकि वो कंटिन्यूअसली सेंस करे जा रहे हैं, चेक करे जा रहे हैं, बिजी 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 बिजी, और जैसे ही फ्री हुआ बी ने चेक करा, इसे भी फ्री मिल गया, सी ने चेक करा, इसे भी फ्री मिल गया, और डी ने चेक करा, इसे भी फ्री मिल गया। तो क्योंकि जैसे ही फ्री मिलेगा, जैसे ही आइडल स्टेट में मिलेगा कम्युनिकेशन चैनल, वो तुरंत इमीडिएट अपना डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे बी भी स्टार्ट कर देगा, सी भी स्टार्ट कर देगा, और डी भी स्टार्ट कर देगा। या कोई भी दो अगर करना चाहते हैं, मीन्स मोर देन वन, अगर इतने टाइम के दौरान जब ए से ई पे जा रहा था डेटा, इस टाइम के दौरान मोर देन वन, जो एक से ज्यादा स्टेशंस हैं वो अपने डेटा के साथ रेडी बैठे हैं और चेक करे जा रहे हैं, अब खत्म हुआ। तो जैसे ही खत्म होगा वो पुराना डेटा उस रास्ते पे से, उस कम्युनिकेशन चैनल पे से दोनों ही या जितने भी नोड्स वेट कर रहे हैं वो तुरंत अपना डेटा ट्रांसमिट कर देंगे, जिसके कारण से उनका डेटा आपस में कोलाइड हो जाएगा। तो ये केस है वन परसिस्टेंट का। बात करते हैं सेकंड केस की, सेकंड टेक्निक है जीरो परसिस्टेंट। ये वन परसिस्टेंट एक नंबर का जिद्दी है, लगातार कोशिश करता रहेगा। ये जीरो परसिस्टेंट ये जिद्दी नहीं है, कम है, ये इसे शर्म आती है, इसे शर्म नहीं आती, बेशर्म। तो यहाँ पे अब केस में क्या होगा, अब दूसरे केस में ये कॉन्टिन्यूसली सेंस नहीं करेगा, इसने सीख ले ली वन परसिस्टेंट से। ये वो वाला पर्सन है कि भाई किसी को कॉल मिलाई, अगर नंबर बिजी है तो ठीक है, मैं आधे घंटे बाद कॉल कर लूंगा। तो वाला केस है जीरो परसिस्टेंट। अब सपोज ये इट सेंस द चैनल एट द रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये क्या करेगा, तो वही केस मैं दोबारा सिनेरियो बना रहा हूं कि अगर कोई स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, वो रेडी अपने डेटा के साथ, वो चेक करेगा, सेंस करेगा करियर को, मींस चैनल को सेंस करेगा, मीडियम को सेंस करेगा। अगर वो आइडल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आइडल में तो वो डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट ही कर देगा। लेकिन अगर बिजी है तो क्या करेगा, अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो अगर वो आइडल है, अगर वो फ्री है तो आपकी कॉल मिल ही जाएगी, वो उठा लेगा तो बात हो जाएगी। लेकिन अगर वो बिजी है तो उस केस में क्या करेंगे? एक तो केस था वन परसिस्टेंट वाला कि वो लगातार कॉल करे जा रहा है, बेशरम, वो ढीठ है, बिल्कुल जिद्दी है। तो दूसरा केस है जीरो परसिस्टेंट वाला, जिसे आप नॉन परसिस्टेंट भी कह सकते हैं। दूसरे केस में क्या है कि वो कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा। वही कॉल वाला मेथड, अगर बिजी है सामने वाला बंदा तो आप क्या करते हैं, ठीक है मैं आधे घंटे बाद कॉल कर लूंगा, ठीक है मैं 15 मिनट बाद कर लूंगा। आपने दोबारा 10 मिनट का अगर टाइम ले रहे हैं तो दोबारा 10 मिनट बाद करा, फिर भी बिजी गया तो फिर आपने कहा चलो 20 मिनट बाद कर लूंगा, फिर आपने 20 मिनट बाद कर लिया। ऐसे रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम आप वेट करते हैं। तो इस केस में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस यही है कि सपोज ए ने या बी ने या सी ने, किसी ने भी चेक करा, ये डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, सी जो है वो डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे पहले से कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसके घर के बाहर से इसने चेक करा यहाँ पे तो उसे मिला पहले से कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मींस चैनल बिजी है। तो वो क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा, अपने काम में लग जाएगा, वो सेंस करना बंद कर देगा। सेंस करा, देखा बिजी है, ठीक है भाई, अपना काम करने लगा, सेंस करना बंद कर दिया। सपोज रैंडम अमाउंट टाइम उसने 10 मिनट का टाइम ले लिया,
सपोज 10 मिनट का टाइम ले लिया, तो सब फिर उसने 10 मिनट के बाद वो दोबारा आया, दोबारा चेक करेगा, सेंस करेगा, दोबारा चेक करा, अगर उसे दोबारा आइडल मिला तो ठीक, अपना डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। अगर दोबारा नहीं मिला, दोबारा बिजी मिल गया, तो फिर दोबारा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, जरूरी नहीं है वो 10 मिनट ही दोबारा वेट करे। रैंडम अमाउंट का मतलब है कुछ भी टाइम हो सकता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, जो भी। रैंडम का मतलब रैंडम। तो ये केस है रैंडम अमाउंट ऑफ, मींस जीरो परसिस्टेंट का। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? वो कंटिन्यूसली सेंस कर रहा था, ढीठ था, अगर कॉल बिजी जा रही है तो भी लगातार कॉल करे जा रहा है। वो है वन परसिस्टेंट, और एक कुछ देर तक वेट कर रहा है, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट कर रहा है, वो है जीरो परसिस्टेंट, जिसे आप नॉन परसिस्टेंट कह रहे हैं। ये बाहर आ जा रहा। इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ? इस केस में क्या गलती हो गई? इसमें क्या दिक्कत आ गई? इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? सपोज यही सी मीडियम पहले से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ए ने कुछ डेटा ई को सेंड कर रखा है, लेकिन जो ये सी वाला यूजर है या सी वाला जो स्टेशन है वो अपने डेटा के साथ रेडी है, अपने चैनल पे डेटा को ट्रांसमिट करना चाह रहा है। तो क्या करेगा? करियर को सेंस करेगा, मीन्स चैनल को देखेगा बिजी है या आइडल है, उसने चेक करा, करियर को सेंस हो, उसे मिल गया बिजी। और बिजी मिलने के बाद वो क्या करेगा? इस केस में मान लो सपोज उसने 20 मिनट का टाइमर लगा लिया कि 20 मिनट तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद फिर करियर को सेंस करना करूंगा, दोबारा से करूंगा, 20 मिनट बाद अपने काम में लग गया, बाहर आ गया। लेकिन सपोज कि जो डेटा सेंड हो रहा था वो उसके करियर सेंस करने के 20 सेकंड बाद ही, या 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड, 20 सेकंड बाद ही वो जो कम्युनिकेशन चैनल था वो फ्री हो गया। जो डेटा पहले से सेंड कर रखा था ए ने ई को, वो सेंड हो गया, सेंड करना बंद कर दिया ए ने, और पूरा रिसीव हो गया, तो चैनल हो गया फ्री। तो यहाँ पे 20 सेकंड में ही फ्री हो गया चैनल, और वो चेक करेगा 20 मिनट बाद दोबारा। तो जो यहाँ पे डिसएडवांटेज है, उसे एक तो ज्यादा वेट करना पड़ गया, वो ज्यादा वेट कर रहा है, चैनल तो फ्री हो गया था 20 सेकंड बाद ही, लेकिन वो 20 मिनट तक पूरा वेट करेगा। इससे क्या हो रहा है? इससे जो चैनल की यूटिलाइजेशन है वो हमारी कम हो रही है, चैनल की यूटिलाइजेशन कम हो रही है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि चैनल इतनी देर खाली पड़ा रहा, किसी ने यूज ही नहीं करा ना, इन्हें तो करना ही नहीं था डेटा सेंड, इसे करना था, लेकिन ये क्योंकि बाहर चला गया, तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज रहा कि चैनल का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रहा था। तो ये दो केस। नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, पी परसिस्टेंट। अब पी परसिस्टेंट क्या है? वन परसिस्टेंट और जीरो परसिस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया। उसकी कमी लगी कि वो बाहर आ जाता है, जीरो परसिस्टेंट वाला और एक है लगातार सेंस कर रहा है, वो वेट नहीं कर रहा, तुरंत इमीडिएट कर देता है। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया। दो को कॉम्बिनेशन बनाने के बाद पी परसिस्टेंट में क्या हुआ कि वो लगातार कॉन्टिन्यूसली सेंस तो करेगा, लगातार कॉन्टिन्यूसली सेंस तो करेगा, क्योंकि अगर बाहर आ जा रहे हैं तो यूटिलाइजेशन कम हो जा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा कब, अगर 20 सेकंड बाद ही खत्म हो जा रहा है। इसलिए पी परसिस्टेंट में क्या हुआ? पी से मतलब क्या है? पी से मतलब है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यहां पे हमने क्या करा? हर एक स्टेशन को जितने भी शेयर मीडियम से कनेक्टेड है उसे प्रोबेबिलिटी दे दी। प्रोबेबिलिटी दे दी, इसे P1 दे दिया, इसे P2 दे दिया, इसे P3 दे दिया, इसे P4 दे दिया, इसे P5 दे दिया। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी देखेगी, अगर कोई भी चैनल, कोई भी स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, अगर वो बिजी है, अगर वो आइडल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुरंत अपने डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर वो बिजी है तो उस केस में वो इमीडिएट नहीं सेंड करेगा डेटा को, कंटिन्यूसली सेंस तो कर रहा है, ये सेंस कर रहा है। सपोज ए ने ई को कोई डेटा ट्रांसमिट किया हुआ है और वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो बी करना चाहता है अपने डेटा को ट्रांसमिट, तो वो लगातार सेंस करता रहेगा, लगातार करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा।
लेकिन जैसे ही उसे फ्री मिलेगा, उनका काम खत्म हो गया, ए और ई वाला काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया डेटा, जैसे ही उसे आइडल मिला तो वो तुरंत नहीं भेजेगा अपने डेटा को सेंड, वो अपने डेटा को सेंड तुरंत नहीं करेगा, वो अपनी बारी का इंतजार करेगा। सपोज यहाँ पे टाइम स्लॉट वाला फंडा आता है कि जो P1 है उसे एक टाइम स्लॉट दे दिया कि इस टाइम स्लॉट में P1 करेगा और इस टाइम स्लॉट में P2 करेगा, इस टाइम स्लॉट में P3 करेगा, इस टाइम स्लॉट में P4 करेगा, इस टाइम स्लॉट में P5 करेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी, अब वो क्या करना पड़ेगा, उसे करियर तो सेंस करना ही पड़ेगा, अब उसे अपने टाइम स्लॉट का भी वेट करना पड़ेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने पी परसिस्टेंट दिया, लगातार कॉन्टिन्यूसली सेंस कर रहा है, लगातार लगा पड़ा है सेंस करने में। लेकिन जैसे ही उसे फ्री मिलता है, आइडल मिलता है चैनल, तो वो तुरंत ना करके अपने टाइम स्लॉट का भी वेट करेगा। ये टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट मेरे वाला ये क्या, अगर उसके वाला है तो ठीक है, वरना वो अपने स्लॉट के आने का भी वेट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी अगर सबसे हाई है, P1 की ग्रेटर देन P2, P3, P4, P5, तो ये तुरंत डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देगा अगर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इसकी। मीन्स अगर इसके वाला टाइम स्लॉट चल रहा है, लेकिन अगर इसका टाइम स्लॉट नहीं है तो ये और वेट करेगा, अभी और वेट करेगा, फिर से कोई दूसरा जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस केस में कोलिजन मिनिमम हो रहा है, तो इन दोनों की कंपेयर करें तो ये था CSM में करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, जिसकी मैंने 3 टेक्निक्स बताई, वन परसिस्टेंट, ओ परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट। तीनों के अलग अलग फंडे हैं, थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मुझसे। और बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे ब्लॉग पे पड़े हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।